राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को माघ पूर्णिमा की, जिसको माघी पूर्णिमा भी बोलते हैं, उसकी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा बोलते हैं और इस दिन गंगा स्नान, दीप दान और इस दिन तिल का दान, इस दिन गंगा जी में स्नान करने का अपना अपना एक विशेष विशेष महत्व होता है। आप लोगों को पता है कि माघ पूर्णिमा पूरे 12 वर्षों में जितनी भी पूर्णिमा आती है, 12 के 12 वर्ष में सबसे बड़ी पूर्णिमा माघ पूर्णिमा होती है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा जितनी भी पूर्णमासी आती है सबसे बड़ी पूर्णमासी माघ पूर्णिमा होती है, क्योंकि माघ का महीना तो अपने आप में ही सोने पे सुहागा है, उसमें भी पूर्णमासी। और आपको एक बात बताऊं, कल है रविवार और रविवार को पड़ रहा है रवि पुष्कर योग। तो रवि जो पुष्कर योग है वो अपने आप में एक शुभ मुहूर्त होता है और इस मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है वो कभी असफल नहीं होता, वो कभी भी खराब नहीं होता है, वो हमेशा सफल ही होता है। अगर आपको तुलसी माला धारण करनी है तो कल बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टोन, कोई भी रिंग धारण करनी है, जिसकी मैंने ये रिंग पहन रखी है और इस रिंग को कल मैं उतार के दोबारा से अभिमंत्रित करूंगी और दोबारा से पहनूंगी। और जैसे कि मैंने देखिए निकाल भी रखे हैं, दो चीजें भी मैंने निकाल रखी हैं और ये कल मेरे को हस्बैंड को भी पहनना है। हम दोनों वेट कर रहे थे कि कौन सा अच्छा दिन आए, उस दिन हम लोग ये चीज धारण करें। तो ये देखिए, ये मैंने निकाल रखा है रुद्राक्ष, ये रियल रुद्राक्ष है, गोल्ड में रियल रुद्राक्ष है। तो ये मेरे को कल अपने हस्बैंड को धारण कराना है, लेकिन मैं बहुत अच्छे योग का और बहुत अच्छे दिन का वेट कर रही थी। तो कल है माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा भी इसको बोला जाता है और गुरु पुष्य योग है, जो कि रवि पुष्य योग है, रविवार है और रविवार को अगर पुष्य योग पड़ता है तो रवि पुष्य योग अपने आप में बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। ये देखिए, मैंने अपने लिए भी निकाल रखा है। कल हम दोनों इसको गंगा जल में डालकर अभिमंत्रित करके धारण करने वाले हैं। ये हम तो तुलसी माला कल धारण कर सकते हैं, इसको हम अभिमंत्रित करेंगे, इसको हम अभिमंत्रित करेंगे और इसके बाद धारण करेंगे। देखिए, कोई भी धातु अगर आप पहनते हैं, आप मूंगा पहनते हैं, आप कुछ भी धातु पहन रहे हैं, तुलसी माला पहन, अगर इसको आप कोई शुभ मुहूर्त में धारण करते हैं तो इसका अनंत और अनंत गुना फल मिलता है। कल के दिन गंगा स्नान का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसा भी बोला जाता है कि कल के दिन विष्णु भगवान, माघ पूर्णिमा वाले दिन विष्णु भगवान स्वयं गंगा जी पे वास करते हैं और इस दिन जो गंगा स्नान करता है उनके जन्मों जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और बहुत अमूल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कल के दिन आपको खीर अवश्य बनानी चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन खीर बनाने का बहुत शुभ मुहूर्त होता है और कल के दिन पूर्णमासी में आपको चांद की पूजा करनी चाहिए, पूर्णमासी पे आपको विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूर्णमासी पे सत्यनारायण की कथा पढ़नी चाहिए और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी अगर प्रसन्न हो गई पूर्णमासी वाले दिन, माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करने से सुख संपदा से, घर धन संपदा से बिल्कुल आपका भर जाता है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ उपाय बता रही हूँ, आप लोग पेन कॉपी पेन ले लीजिए और कुछ उपाय नोट कर लीजिए। क्या क्या उपाय कल आपको करने हैं, नोट कर लीजिए। जैसे पूर्व स्नान करना चाहिए, क्यों? क्योंकि जल में इस दिन विष्णु भगवान का तेज रहता है, जो कि हमारे पापों का शमन कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा जी में इस दिन विष्णु भगवान जी वास करते हैं, तो गंगा स्नान का विशेष महत्व। गंगा जी में जाके स्नान कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पानी में आप लोग गंगा जल डाल के जरूर और जरूर स्नान करिएगा। निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के दौरान मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। भले ही पूरे मास स्नान के योग ना बने हो, लेकिन माघ मास के स्नान से स्वर्ग लोक का उत्तराधिकारी बन जाता है व्यक्ति, इसलिए जरूर और जरूर स्नान करना चाहिए। जो लोग लंबे समय तक स्वर्ग लोक का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थिर होते ही तीर्थ स्नान अवश्य और अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में एक प्रसंग आया है जिसमें बोला गया है कि भरत ने माता कौशल्या से बोला था कि यदि राम को वन भेजने में आपका किंचित मात्र भी योगदान है तो आपको वैशाख, चैत और माघ पूर्णिमा के सुख से वंचित हो जाओ। आपका पता चलता है कि इसका कितना महत्व है। साथ ही के साथ इस दिन दान दक्षिणा का 32 गुना फल अत्यधिक मिलता है। जो भी माघ पूर्णिमा पर दान करते हैं उसका 32 गुना ज्यादा फल मिलता है, इसलिए इसको 32वीं पूर्णिमा भी बोला जाता है। इस दिन काले तिल और तिल के दान का विशेष और विशेष महत्व है। पूजा और व्रत के बाद मध्यकालीन के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति को काले तिल या फिर तिल का दान करते हो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं,
इस दिन अगर आप तिल का सेवन भी करते हो, तिल स्नान भी करते हो, तो भी ये सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। पुराणों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है और आपके सुख के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि पूर्णमासी में माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। माघ मास में श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि धन संपदा बनी रहती है। माघ पूर्णिमा या किसी विशेष दिन नदी तट पर या फिर नदी के पास दीपदान का विशेष महत्व होता है। अगर आप का घर किसी भी नदी के पास है तो इस दिन दीपदान कीजिए। अगर आप दीपदान नहीं कर सकते हो तो एक थाली में गंगा जल भर के रखिए, थोड़ा सा पानी डालिए, फिर गंगा जल डालिए, फिर उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। ऐसा बोला जाता है कि वो आपको एक कृमित नदी बनानी है और उससे फिर आपको वो पूजा अर्चना उसकी करनी है, एक दिया जलाना है। इस दिन देवी लक्ष्मी को पीले रंग लाल रंग की सामग्री अर्पित करिए, खीर का भोग अवश्य लगाइए। माघ पूर्णिमा के दिन कंबल, वस्त्र, तिल, अन्न, घी, गुड़ इस तरीके से दान करना चाहिए। इसका 32 गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। माघ मास में श्री हरि भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी होती है। साथ ही के साथ आप लोगों को ध्यान देना है कि माघ मास की अमावस्या और माघ मास की पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त तर्पण आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। इसलिए इस दिन गंगा आपको सत्यनारायण जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन आपको माँ काली की पूजा अवश्य करनी चाहिए और कहते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन जो भी माँ काली की पूजा अर्चना वंदना करता है उनको संतान की प्राप्ति होती है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा करा सकते हैं, सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, भगवान की 16 तरीके से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं या फिर 10 तरीके से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल और खुद भी स्वतः वस्त्र धारण कीजिए, लड्डू गोपाल के भी स्वतः वस्त्र धारण कीजिए। सत्यनारायण की कथा जरूर सुनिए। सत्यनारायण की कथा मेरे YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत